हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का लेसन 3, जिसका नाम है द सेवियर। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 2 करवाया था, तो चलिए लेसन 3 शुरू करते हैं। प्री रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। उसके बाद डू यू लव बर्ड्स? इसका आंसर होगा यस आई लव बर्ड्स। डू यू फीड दैम? इफ़ यस, हाउ ऑफ्टन? इसमें आएगा यस आई फीड दैम डेली। हाउ डू यू केयर फॉर दैम? इसका आंसर होगा आई कुड वाटर फॉर दैम। नेक्स्ट हम इसको रीड करते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। ही वॉज प्लीज्ड टू सी द फ्लावर्स ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज but fluttering their wings in the garden, trees swaying in cool breeze and birds chirping. Suddenly a swan fell in front of him. It flapped its wings, but unable to overcome its pain, it lay still. Siddharth was moved with pity. He ran to the poor creature. It was his, and by an arrow there was blood in its wings. Prince Siddharth took out the arrow from its body very gently and cleaned it wound. It's my swan. I have hunted it down. It was Devdutt, Prince Siddharth's cousin. He demanded his hunt. No, my brother, it is my swan. I have saved its life. You should have pity for animals. Brother, if I don't get my hunt, I shall go to the king's court. Devdutt said angrily. I will not give it to you. You may do as you please, said Siddharth. He took care of the swan. Its wound started healing. After some time, Siddharth was called to the king's court. King Shuddhodhan sat on his throne. The case was the swan was presented by him. Prince Siddharth and Devdutt stood in the court to plead their claims. The hearing went on. The king said, "Let the swan be brought to the court." The swan was brought and left standing in the middle of the court. It slowly shuffled toward Prince Siddharth and hid under his seat. King Shuddhodhan gave his judgment immediately. The savior has a greater claim over the subject than the killer. Thus the swan belongs to Siddharth. It is also proved by the swan's willing acceptance of the care provided by Siddharth. Devdutt must show mercy to animals. All present in the court praised the judgment. अब हम करते हैं इसकी हिंदी। राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वे खिलते हुए फूलों, पंखों की फड़फड़ाती तितलियां, ठंडी हवा में झूमते हुए बगीचों के पेड़ों और चहचहाते पंछियों को देखकर प्रसन्न थे। अचानक एक हंस उनके सामने आकर गिरा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन दर्द से उभर नहीं पाया और चुपचाप लेटा रहा। सिद्धार्थ को उस पर दया आ गई। वह उस बेचारे प्राणी के पास दौड़ा। उसे तीर लगा था, उसके पंखों में खून लगा हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत धीरे से उसके शरीर से 3 तीर निकाला और उसके घाव को साफ किया। यह मेरा हंस है, मैंने इसका शिकार किया है। यह देवदत्त था, राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई। वह अपना शिकार मांगने लगा। नहीं भाई, यह मेरा हंस है, मैंने इसकी जान बचाई है। तुम्हें जानवरों पर दया करनी चाहिए। भाई, अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। देवदत्त ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा, तुम चाहे जो करो। सिद्धार्थ ने कहा। उसने हंस की देखभाल की, उसका घाव भरने लगा। कुछ समय बाद सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया गया
उसने शुद्धोधन सिंहासन पर बैठे थे। हंस का मामला उनके सामने पेश किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त अपना दावा पेश करने के लिए दरबार में खड़े हुए। सुनवाई जारी रही। राजा ने कहा, हंस को दरबार में लाया जाए। हंस को लाकर कोर्ट के बीच में खड़ा कर दिया गया। वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगा। उसने कुर्सी के नीचे छिप गया। राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपना फैसला सुनाया। हत्यारे की अपेक्षा बचाने वाले का विषय पर अधिक अधिकार होता है। इस प्रकार हंस सिद्धार्थ का है। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि हंस ने सिद्धार्थ द्वारा प्रदान की गई देखभाल को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। देवदत्त को पशुओं पर दया करनी चाहिए। अदालत में उपस्थित सभी लोगों ने फैसले की सराहना की। अब करते हैं हम इसके वर्ड मीनिंग्स। सेवियर यानी प्रोटेक्टर, ब्लूमिंग यानी फ्लावरिंग, फ्लटरिंग यानी वेविंग क्विकली, चिर्पिंग यानी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स, स्विंग यानी स्विंगिंग और मूविंग, ब्रीज जेंटल विंड, क्रिएचर अ लिविंग बीइंग, वाउंड इंजरी, hunted, prayed, healing, curing, throne, seat of a king, shuffled, well, walked without lifting feet. नेक्स्ट हम करते हैं कंप्रहेंशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर करेंगे। What pleased सिद्धार्थ in the garden? इसका आंसर है Siddharth pleased in the garden because of the flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden trees swaying in cool breeze and birds chirping. Why was Siddharth moved with pity? Siddharth moved slowly because the swan in front of him flapped its wings slowly because of pain. Who wounded the swan? Devdutt wounded the swan. What did the swan do when it was brought to the court? The swan slowly shuffled and gone under the seat of Siddharth when it was brought to the court. What was the judgment of the king? The judgment of the king was the savior has a great claim over the subject than the killer. So this swan belongs to Siddharth and Devdutt must be mercy to animals. Next है state whether the following statement are true or false. Write T for true and F for false statement. Prince was walking through the forest. ये false है. Prince Siddharth took out of throne from the swan's body. True. Devdutt was Siddharth's cousin. True. King Duryodhan sat on his throne. True. Finally, swan was given to Prince Siddharth. Vocabulary. Fill in the blanks with the correct words from the given box. तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमें फिलअप करने हैं। All the ministers were present in court of the king. The king was sitting on his throne. The guilty was sent to prison after hearing. The king was very popular throughout his kingdom. Queen's necklace was made of gold. Look at the picture of some faces expressing different emotions or feelings. Write an appropriate word under each one of them that describes it. You may choose the word from the box. तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये पिक्चर क्या डिस्क्राइब कर रही है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, ये है लाफिंग, फिर सरप्राइज्ड, एंग्री, फियरफुल, सैड, स्माइलिंग। नेक्स्ट हम करते हैं ग्रामर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ स्वैन फेल इन फ्रंट ऑफ हिम. A swan did not fall in front of him. Prince Siddharth took out the arrow. Prince Siddharth did not take out the arrow. As you see the verb in italics,
in sentence 1 and 3 are in the affirmative and the verbs in second sentence or fourth sentence are in the negative. We replace the second form of verb fell and took with did not plus first form of the verb to make negative sentences or affirmative sentences in the simple past tense. Change the following sentences into negative. Write in your notebook. The king helped the poor. The king did not help the poor. She bought this pen last month. She did not bought this pen last month. We played hockey yesterday. We did not play hockey yesterday. My brother wrote a letter. My brother did not wrote a letter. I made a kite. I did not make a kite. Look at the following sentences. This boy is the captain of the team. All other boys are the team members. As you see the subject in sentence 1, this boy is singular and therefore the verb is the that goes with the singular. In sentence 2, the subject all other boys is popular, therefore the verb are in plural. Change subject of each of the following sentence to plural form and rewrite the sentences after making suitable changes. One has been done for you. The teacher is taking care of the students. The teacher are taking care of the students. A girl is swimming in the pond. Girls are swimming in the pond. The shopkeeper has sold the toffees. The shopkeepers has sold the toffees. A leaf was falling from the tree. Leaves were falling from the tree. Cow gave us milk. Cows gives us milk. The baby is playing with the toys. The babies are playing with the toys. A boy is running in the playground. Boys are running in the playground. The fly is troubling him. The flies are troubling him. The passenger is waiting for the bus. The passengers are waiting for the bus. A woman is working in the field. Women are working in the fields. Read the following sentences. There is a bridge across the river. There are 8 cows behind you. There is a hole in my shoes. There is a library in my school. There are 40 students in my class. There are 2 bedrooms and 1 drawing room in my house. As you see, we use there, is, or are to say that something exists. We use there is with singular objects and there are with plural subjects. Fill in the blanks with there is or there are. There is a table in the classroom. There are 3 chairs in the classroom. There is a bucket in the bathroom. There are many people at the bus stand. There is a glass of milk in the fridge. There are some bananas on the table. Take the correct form of verb in each of the following sentences. The room is empty. We are going to buy a new car. I like to eat this cake. We are going to see a film today. The cycle needs repairs. The man in the library is very helpful. We go walk every morning. They are painting the walls. Complete the following sentences by filling in suitable subjects. Boys are playing hockey. He is a very hard-working boy. Nurse is looking after the patient. Grandpa goes for a walk daily. I have lost my watch. I was watching TV at 5 p.m. yesterday. Next आता है listening and speaking. Listen to the poem and fill in the blanks. Beautiful birds. There are some beautiful birds that fly. They fly in the lovely bright sky. For food they wander here and there, but they find the food with scare. When they see the hunter, they get a shock. After that, they fly in a flock. Next, writing.
Read the following paragraph from the lesson. There are 5 mistakes of spellings and 3 mistakes of capital letter in it. Correct the mistake and rewrite the paragraph. अब यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिखा है, यहाँ पे 3 मिस्टेक हैं और 5 मिस्टेक हैं और 3 बार कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे आप इसको सही करके लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सडनली अ स्वैन फेल्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, इट फ्लैप्ड इट विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन, इट ले स्टिल, सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी, ही रैन टू द पुअर creature, it was hit by an arrow, there was blood in its wings. Prince Siddharth took out the arrow from its body very gently and cleaned it wound. Look at the poster, benefit of growing protecting trees. बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्टर है। योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग सेव द एनिमल्स वीक, प्रिपेयर अ पोस्टर। फॉलो अप, सपोज यू फाइंड सम बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट अ डॉग एंड चेजिंग हिम विद स्टिक्स, डिस्कस इन योर क्लास द स्टेप्स दैट यू वुड टेक इन द सिचुएशन टू सेव द डॉग। एक्सप्लेनेशन है, वी शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अ डॉग एज इट इज़ बैड एक्टिविटी, दे माइट गेट हर्ट इफ वी थ्रो स्टोन्स टू दैम, स्टोन्स में हिट देयर आई और मे इवन कॉज सीरियस इंजरी। अब हम करते हैं असाइनमेंट, ये लेसन 1 से 3 तक है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट का आंसर है, द पोएट पुट वाटर इनटू द सॉइल टू मेक द सॉइल राइट। सेकंड का आंसर है, द स्प्राउट्स वुड कम आउट फ्रॉम द सीड। थर्ड, अबू अली बाय 9 डंकी फ्रॉम अ फेयर। फोर्थ का आंसर है, अबू अली कॉल्ड मूसा फॉर द काउंटिंग ऑफ द डंकी। फिफ्थ का आंसर है, सिद्धार्थ मूव्ड स्लोली बिकॉज द स्वैन इन फ्रंट ऑफ हिम फ्लैप्ड इट्स विंग्स स्लोली बिकॉज ऑफ पेन। सिक्स्थ का आंसर है, द जजमेंट ऑफ द किंग वॉज द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट दैट द किलर। सेकेंड है, मैच द वर्ड्स इन द अपोजिट्स। तो बाय को मिलाएंगे सेल से, बिहाइंड को इन फ्रंट ऑफ से, स्टॉप को स्टार्ट से, लाफ को वीप से। थर्ड, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर इन द स्पेस गिवन एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन इट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनका यूज़ करके आपको एक अपने फेवरेट फ्लावर की पिक्चर बनानी है, ड्रॉ करना है उसको और उसके बारे में लिखना है, जैसे इट्स नेम, इट्स कलर, द सीजन व्हेन इट ग्रो, वेयर यू सी इट। तो इसका आंसर होगा, मैरीगोल्ड इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, इट इज़ पॉपुलर फ्लावर इन आवर कंट्री, इट इज़ फाउंड in yellow, orange, red and mixed colors. It blooms in winter season. It is found in almost in every garden. फिर आता है क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स और न्यूमेरिकल्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप लिखेंगे जैसे 40, 84, 99, 166, 107, 189, 192। फिफ्थ है, fill in the blanks with there is or there are. There is a table in the classroom. There are 3 chairs in the classroom. There is a bucket in the bathroom. There are many people at the bus stand. फिर नेक्स्ट हम करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महात्मा बुद्ध? इसका आंसर है सेकंड, सिद्धार्थ। हु वाज देवदत्त? इसका आंसर है थर्ड, कज़न ऑफ सिद्धार्थ।
हु वाउंडेड द स्वैन इन द लेसन? द सेवियर। इसका आंसर है सेकंड, देवदत्त। हु सैट ऑन द थ्रोन? इसका आंसर है फर्स्ट, किंग शुद्धोधन। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट डैश फ्रॉम द स्वैन्स बॉडी। इसका आंसर है फर्स्ट, एन एरो। फाइनली द स्वैन वॉज गिवन टू डैश। इसका आंसर है थर्ड, प्रिंस सिद्धार्थ। द प्लूरल ऑफ टेबल इज टेबल्स, देन व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चेयर? इसका आंसर है फोर्थ, चेयर्स। वेयर वॉज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग? इसका आंसर है सेकंड, इन द गार्डन। विच थिंग डिड फॉल इन फ्रंट ऑफ प्रिंस? इसका आंसर है सेकंड, अ स्वैन। द स्वैन वॉज हिट बाय डैश। इसका आंसर है थर्ड, एन एरो। द सेवियर हैज़ अ ग्रेट क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर। हु वॉज सेवियर इन द स्टोरी? द सेवियर। इसका आंसर है फर्स्ट, सिद्धार्थ। वेयर वॉज द गार्डन सिचुएटेड? इसका आंसर है थर्ड, इन द पैलेस। वेयर डिड द स्वैन फॉल? इसका आंसर है फर्स्ट, इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। हु मूव्ड विद पिटी टू सी द वंडर स्वैन? इसका आंसर है सेकंड, सिद्धार्थ। ही रैन टू द पुअर क्रिएचर। हु इज द पुअर क्रिएचर इन दिस सेंटेंस? इसका आंसर है सेकंड, स्वैन। हु हिट द स्वैन विद एन एरो? इसका आंसर है फर्स्ट, देवदत्त। हु क्लियर्ड द स्वैन्स पॉन्ड? इसका आंसर है थर्ड, सिद्धार्थ। इट इज़ माई स्वैन, आई हैव हंटेड इट डाउन। हु सेज दी सेंटेंस? इसका आंसर है फर्स्ट, देवदत्त। वेयर डिड द स्वैन हाइड हिमसेल्फ? इसका आंसर है सेकंड, अंडर द सीट। हु डिड नॉट क्लेम द स्वैन? इसका आंसर है थर्ड, शुद्धोधन। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 4 करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।